I have shared entire screen then. One second. अब दिख रहा है? जी सर। ग्राफ दिख रहा है अब? जी सर। पहले जो मैं बोल रहा था ग्राफ विंडो नंबर 0, ग्राफ विंडो नंबर 1, वो दिखा था? नो सर। तब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? सर मैसेज सॉरी सर, मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं। ओके सी, जैसे मैं, हाँ मैं कहाँ पे था? सी, सो वी कैन राइट प्लॉट एक्स कॉमा वाई। तो मैंने आपको एक्स और वाई की वैल्यूज आपको मैंने बताए दिए थे। तो प्लॉट यहाँ पे है ना, ग्राफिक विंडो नंबर 0, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और कमांड बताई थी, अगर आपको एक नई विंडो क्रिएट करनी है तो उसके लिए यू कैन राइट एक्ससेट विंडो 1, ठीक है। एक विंडो नंबर 1 क्रिएट होगी, एक्ससेट विंडो 2, विंडो नंबर 2 क्रिएट होगी, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग विंडोज, ठीक है। सो उसके बाद एक और ये है कि मैंने आपको बताया था प्लॉट 2D। सी, इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना, ग्राफ का कलर क्या है, बाकी चीजें क्या है। उसके बाद यू कैन राइट प्लॉट 2D स्टाइल इज इक्वल टू 3। सी, ग्राफ का कलर चेंज हो गया, यू कैन राइट स्टाइल इज इक्वल टू 6। पहले वो वाला ग्राफ क्लोज सी, अगर मैं ऐसे ही करूंगा ना, प्लॉट 2D एक्स वाई स्टाइल 3, उसके बाद प्लॉट 2D, जिस जब तक ये वाला ग्राफ क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। देखो, हाँ सी, you can see a new color here, okay। यहाँ पे आप एक नया कलर देख पाओगे। सो यू कैन ऐड दिस स्टाइल एट्रीब्यूट टू दिस प्लॉट 2D फंक्शन, ठीक है। सो आल्सो नाउ यू कैन, जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये जैसे कोई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ, है ना, हमें लग रहा है ना वैसा। तो you can set limitations, like you can set where the x minimum should be, where y minimum should be, where x maximum should be, and where y maximum should be. So you can also set those here in plot 2D function. You can also set the limitations, see, or you can set these, see, ये देखो 20, ये देखो 20 अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे 10, देखो ये असल में यहाँ से है, ये जो है ना पहला वाला वन इज एक्स मिनिमम। उसके बाद दूसरा वन जो है दैट इज वाई मिनिमम। उसके बाद ये जो है, ये वाला 10 जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्स मैक्सिमम। उसके बाद, ठीक है, इसी तरह नेमिंग इसकी ऐसे ही होती है, एक्स मिनिमम वाई मिनिमम, एक्स मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम। सो यू कैन सी एक्स मिनिमम कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट, तो वाई मिनिमम भी 1 से स्टार्ट होता है। तो एक्स मैक्सिमम कहाँ तक है, 10 तक है यहाँ पे। तो वाई मैक्सिमम यहाँ तक है 20 पे, ठीक है। सो these are the small changes you can do also। you can use also this labeling, for example। अब हमारे पास देखो, अभी हमारे पास जो वाला ग्राफ था, अभी हमारे पास एक्स एक्सिस में कोई लेबल ही नहीं है, वाई एक्सिस में कोई लेबल ही नहीं है, या ग्राफ जो हमारे पास, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो वी डोंट हैव एनी नेम फॉर दिस ग्राफ। सो यू कैन यूज दैट, टाइटल क्या होगा इसका, ठीक है, एक्स लेबल क्या रखूंगा मैं, वाई लेबल क्या रखूंगा मैं, जैसे आप HTML में करते हैं वो चीजें। सो यू कैन यूज दिस, आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग, ये वाला, सी, ठीक है। टाइटल, ग्राफ का टाइटल क्या है, एक्स लेबल क्या होना चाहिए, वाई लेबल क्या होना चाहिए, सी, सी, टाइटल दिख रहा है ना सबको, टाइटल ये है यहाँ पे, टाइटल, ठीक है, वाई एंड एक्स दिख रहा है ना सबको, ठीक है जी जी सर। जी। तो इसी तरह वी कैन, ये वाली जो कमांड है, देखो ये मैंने कितनी लाइंस में यूज की ये कमांड, अभी
देखो अभी 3 लाइन में कमांड लिखी, तो यू कैन राइट दिस एंटायर थिंग इन ओनली 1 लाइन आल्सो, ठीक है। Who is 1805? आप लीव क्यों करते हो क्लास? हाँ, सी can clear this, we can copy this और this हमने क्लोज किया, सो हम ये कॉपी कर सकते हैं, सी एक सब कुछ एक्स टाइटल से हम ये कर सकते हैं, एक्स टाइटल, उसमें हमें लिखना था पहले एक्स टाइटल, यहाँ टाइटल, उसके बाद माई टाइटल, उसके बाद एक्स लेबल अलग से, उसके बाद वाई लेबल अलग से। तो यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे सीधे एक्स टाइटल, माई टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सी व्हाट दिस कमांड विल डू, सिमिलर, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, माई टाइटल, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ओके, we will clear this part now. हाँ, उसके बाद सी अब हमें फॉर एग्जांपल अब हम कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो हमें ग्राफ पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए, या हम एक फॉर एग्जांपल हम एक एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे सी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल हम कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ऐसे, इफ वी आर ड्राइंग एनी ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से हमारी वाई एक्सिस है। सो अगर हम यहाँ से कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो हम ये पॉइंट्स पे कोई कुछ आइकन्स रखना चाहते हैं, या कुछ कुछ सिंबल, ताकि ये पॉइंट्स हमें विजिबल हो जाए, ठीक है। या हम क्या हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट यूजर्स है, यूजर वन, यूजर वन है हमारे पास, यूजर नंबर सेकंड है, यूजर थर्ड है हमारे पास डिफरेंट यूजर्स है। तो अब क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट और यू आर डूइंग एनी थीसिस वर्क, एंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर वर्क, you are checking, for example you are doing literature review, you are seeing, you are analyzing the work done by various researchers or various साइंटिस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनका काम देख रहे हो पहले। सो यू विल सी यूजर वन ने कितना किया, इसने इसके रिजल्ट्स कितने आए हैं, फॉर एग्जांपल इसका 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 जो वो जो है इसका वेक्टर जो है, इसका इसके जो वेक्टर रिजल्ट्स का जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है। उसके बाद यूजर टू का वेक्टर हम देखते हैं, उसके बाद हम यूजर थ्री का देखते हैं, तो उसके बाद हम यूजर फोर का देखते हैं, इसी तरह यूजर फाइव का, तो उसके बाद हम अब जब 8-10 यूजर्स का देखते हैं, उसके बाद आप अपना जो आपको प्रपोज सिस्टम है आपका, अपना जो अपने जो रिजल्ट्स है, अब उसके बाद आपको वो रिजल्ट्स इनके साथ कंपेयर करने हैं। तो सो हाउ यू कैन डू इज के आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका ग्राफ है यूजर वन, यूजर टू, उसके बाद यूजर थ्री, यूजर फोर, तो आप एक अपने ग्राफ पे भी देख पाओगे कि हम मेरा जो ग्राफ है वो कौन सा है, उस पे जो फीचर्स है तिम छा कुछ मतलब वो है उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है भी कि नहीं है, तिम छा इम्प्रूव्ड रिजल्ट स्किन वो पिछले रिजल्ट से भी गए गुजरे, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और है, या तो हम एक ही ग्राफ पे सारी चीजें ड्रा कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि हम एक हमारा जो पेज होगा, फॉर एग्जांपल हमारा एक पेज है, हम उसको डिवाइड करेंगे मैट्रिसेस में, फॉर एग्जांपल हम उसको 4 या 6 मैट्रिसेस में डिवाइड करेंगे, ऐसे 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 हमने डिवाइड किया है इसको, ठीक।
तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं यूजर 1 के रिजल्ट्स लाऊंगा, यहाँ पे मैं यूजर 2 के रिजल्ट्स लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर 3 के रिजल्ट्स लाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे यूजर 4 के, यूजर 5 के, यूजर 6 के। तो जितना हमारा ये होगा स्पेस होगा, हम उतने यूजर्स के रिजल्ट्स ड्रा करेंगे। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली अपना ग्राफ प्लॉट, अपनी प्लॉट या अपना ग्राफ या अपनी प्लॉट फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, या एक और वे है जो ट्रेडिशनल वे है, हम एक प्लॉट करेंगे एक फिगर में, उसके बाद दूसरी फिगर में दूसरा प्लॉट करेंगे, उसके बाद तीसरी फिगर में तीसरा प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ए बिट हेक्टिक वहां पे। आपको जो आपको जो ये है कि आपको वहां पे पता नहीं है कि कितनी सारी चीज ये करनी होगी कि मतलब मतलब रह जाएगा ना जहन से। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट फंक्शन किया तो एक विंडो पे आ जाएगा, उसके बाद दूसरा वो दूसरे विंडो पे आ जाएगा, तीसरा तीसरा विंडो पे आ जाएगा। तो सो दीज टू वेज यू कैन गिव a new shape to your results, ठीक है। तो you can do better by using these two means, ठीक है। तो see we have x vector। हमारे पास देखो क्या है, टर्मिनेटर हटाएंगे, फ्रॉम 1 to 50, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम 1 to 50 हम एक लाइन स्पेस ड्रा कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 क्रॉस 50, 1 to 10, लेकिन 50 पॉइंट बीच में होने चाहिए, ठीक है, 1 to 10 तक, लेकिन 50 पॉइंट्स एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा y वैल्यू है दैट इज हियर, इसने दिया है स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सी y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जो y के वैल्यूज होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद प्लॉट एक्स वाई सी, सी हेयर, यहाँ पे हमने यूज किया है प्लॉट एक्स वाई ओ, ओ नेगेटिव जैसे, हाँ, ओ एंड डैश, ओके। सी व्हाट दिस फंक्शन विल डू। हम जो प्लॉट फंक्शन होगा ना, हमें ओ और डैश 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 ऐसे हमारे हमारा एक प्लॉट फंक्शन ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। जो हमारा असल में हमारा जो कर्व है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है प्लॉट फंक्शन के, एक्चुअली दीज आर यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द कर्व, ठीक है, हमारी कर्व कैसी अपीयर होनी चाहिए, ठीक है। सो आल्सो वी कैन यूज एक अनदर, ये भी है ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ओ नहीं, ओ नेगेटिव एंड प्लस डैश, इट है ओ डैश एंड प्लस डैश, यू कैन यूज डिफरेंट सिंबल्स आई गेस। So that is for y1 and y2 here is, ठीक है। तो दो ग्राफ्स है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स। दो ग्राफ्स है, एक है y1 x स्क्वायर, y1 के जो वैल्यूज है दैट आर स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन x, ठीक है। y1 वाला जो ग्राफ है उसमें जो y1 y12 y13 y14, ठीक है, जो y's के वैल्यूज है ना दैट आर स्क्वायर्स ऑफ x वैल्यूज इन x, एंड जो y2 के वैल्यूज है दैट इज 2 into x स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। उसके बाद हम ये प्लॉट करेंगे दूसरी फंक्शन में, दिस प्लॉट x कमा y2, ठीक है। देखो इसमें एक डिफॉल्ट चीज भी है जो आपके मैट लैब में नहीं है। अगर आप मैट लैब में ऐसे लिखोगे ना प्लॉट, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट लैब में लिखोगे ना ऐसे, सॉरी,
इसमें एक डिफॉल्ट चीज है, साइलैब में एक फीचर, एडिशनल फीचर है। अगर आप मैटलैब में ये चीज करोगे ना, प्लॉट x1 y1 ओ दिस एंड उसके बाद लिखोगे आप प्लॉट x2 y2, वो ओवरराइड होगा पिछले वाले ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस एंड डैश। आप पहले कर्व देखो, ठीक है, आप पहले कर्व की अपीयरेंस देखो, ठीक है, y2 के वैल्यूज कैसे हैं, y1 के वैल्यूज कैसे हैं। तो कर्व के वैल्यूज आपने देखे होंगे। उसके बाद दूसरा चीज मैं दूसरी बात मैं बोल रहा था कि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो मैटलैब में नहीं है। मैटलैब में क्या है कि उसमें आपको होल्ड ऑन फंक्शन यूज करनी होती है, ठीक है। मैटलैब में आपको यूज करना होता है होल्ड ऑन। किस लिए आपको होल्ड ऑन यूज करना होता है? एक ग्राफ को होल्ड रखने के लिए, उसी पे दूसरा ग्राफ ड्रा करने के लिए। लेकिन साइलैब में ये फीचर इनबिल्ट है, ठीक है। आपने देखा खुद ही। अगर मैं मैटलैब में ऐसे लिखता ना, प्लॉट 1 में बंद नहीं करता, उसके बाद में प्लॉट सेकंड करता, तो क्या होता कि पहला वाला प्लॉट जो है वो ओवरराइट हो जाता, उसके उसके ऊपर दूसरा वाला प्लॉट आ जाता, ठीक है। सो साइलैब में ये एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। सो उसके बाद एक और चीज है कि अब आपने प्लॉट्स ड्रॉ किए, ठीक है, अब ये वाला प्लॉट भी ड्रॉ किया, ये वाला प्लॉट भी ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला प्लॉट किस लिए है, ये वाला प्लॉट किस लिए है, ठीक है। तो फॉर आइडेंटिफाइंग यू कैन यूज अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड लीजेंड फंक्शन। यू कैन यूज लीजेंड फंक्शन, LEGEND। लीजेंड फंक्शन आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। See, I will show the syntax. See, simple legend, उसके बाद पहला रिजल्ट क्या है आपका और दूसरा क्या है। लीजेंड एक्स स्क्वायर 2 × x, यही हमने यूज किया ना। एंगल नहीं दिखा रहा। वाली लाइन हैंडल फाउंड, इसमें ये ग्राफ नहीं लोड हो रहा है, एक सेकंड। टाइटल यूज कैसे करें। सो आप ये ट्राई करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ट्राई इट एट योर प्लेसेस। लीजेंड फंक्शन क्यों नहीं चल रही है, इससे कुछ नहीं होगा। तो यू कैन सी, जब लीजन फंक्शन हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें जो, जैसे हमने अभी ड्रा किए थे ना ग्राफ, तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा ना उसको सीधे दिखाएगा, एक्स स्क्वायर शायद, जो अब जो वाला भी ग्राफ था तो दूसरे वाला ग्राफ को यहाँ से सीधे दिखाएगा, 2x स्क्वायर प्लस जो हमारे पास था, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस लीजन फंक्शन, आप ट्राई करना। इसमें कुछ गार्बेज कलेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, दैट्स व्हाई आई थिंक। ओके।
आफ्टर दैट जो हमारा ये है, उसके बाद है हमारा, आपको ये भी मैंने बता दिया है कि हम एक फिगर में कैसे मल्टीपल प्लॉट्स करते हैं, ठीक है, वो आपने देखा अभी। अब एक और चीज इसमें बचती है, दैट इज सब प्लॉट, ठीक है, सब प्लॉट। हाँ, देखो सब प्लॉट, इसमें एक, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना ऊपर एक आइकन है ये सेटिंग वाला, साइलैब डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टार्टेड विद साइलैब, सिमुलेशन, डायनेमिक लिंक, पॉलिनोमियल, सिग्नल प्रोसेसिंग एटसेट्रा, स्प्रेडशीट एटसेट्रा। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। साइलैब ऑब्जेक्ट, ऑपरेशंस एंड न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट, लीनियर अलजेब्रा कैसे करते हैं, ये आपको खुद ही डेमोन्स्ट्रेट करके देगा, ठीक है। हो गया ये आप लोग करोगे अच्छे से, so you will be able to explore this. And also another feature is that you can also use help. I think help will do, जी, हाँ help। उसके बाद help से आपको, आप यहाँ पे जा सकते हो साइलैब, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स है, क्लियर क्या करता है, क्लियर गोल क्या करता है, एग्जिट क्या करता है, इज डिफाइन क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, इसी तरह एलिमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स, बिट एंड, फैक्टोरियल, फैक्टर, जीसीडी, देखो इसमें आपको वहीं से सिंटैक्स मिलेगा। फैक्टर 6 इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू फैक्टोरियल, ये आपको वहीं से मिलेगी। जीसीडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिच इन दिस लाइब्रेरी सपोर्ट आल्सो, एंड दिस इज आल्सो रिच इन हेल्प आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। आप लोग अब क्यों आ रहे हो क्लास में, अब क्या फायदा आने का, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाने की आदत गई नहीं आप लोगों को यहाँ भी, ठीक है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो कोई? जी सर। समझ आ रहा है कुछ? सर आ रहा है थोड़ा यस थोड़ा। सर। थोड़ा थोड़ा ही क्यों, समझ नहीं आ रहा है? सर आ रहा है आ रहा है। कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है? बता दो मुझे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है। ये ग्राफ्स प्लॉट समझ आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये लाइब्रेरी फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो सारे, ठीक है, साइलैब कोड कवरेज एटसेट्रा। तो इसमें ऑनलाइन भी आपको बहुत सारा ये मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर सेइंग सर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे आगे, और यहाँ से भी आपको बहुत सारी ये मिलेगी, है ना। हम कहते हैं ना कि वो है ना किसी का कोट के, आपको याद मत होगा वो किसका कोट है कि इफ यू नो नो समथिंग अबाउट एनीथिंग एंड यू कैन एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, ऐसा ही है ना कुछ, तो दैट मीन्स यू नो अबाउट दैट थिंग, है ना, ऐसा ही कुछ। मुझे पता है मैंने मीनिंग चेंज की है इसकी ठीक है ना, कि अगर आपको पता है किसी चीज के बारे में एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट इन नंबर्स, तो दैट मीन्स हाँ आप जानते हो इस चीज के बारे में। तो बेसिकली काम जो है, द वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी सिमुलेटर्स आर फॉर दैट पर्पज, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप सिमुलेटर पे दिखा रहे हो, आप सिमुलेटर पे प्रूव कर सकते हो, यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट यूजिंग सिमुलेटर कि हाँ जो मेरा रिजल्ट है इसकी एफिशिएंसी इतनी होगी, इसकी एक्यूरेसी इतनी होगी, ठीक है। आपने कोई एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बना दिया, तो साइज एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की सुपर एनक्रिप्ट आई हो, मैसेज गए तो पास ही कोई, वो प्रोसेस ही नहीं होगी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फायदा क्या है उसका, इसीलिए कि आपको सिमुलेटर पे दिखाना है ये चीजें, हाँ मैंने एनक्रिप्ट भी किया मैसेज को, और मैंने मैसेज डिलीवर भी की, और हाँ मैसेज डिलीवर भी इन टाइम हो गई, और इसकी बैंडविड्थ भी उतनी ज्यादा नहीं लेती है, और बाकी सारी चीजें भी, इसका अनइवन डिले भी नहीं है, इसका जिटर भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग हेडेक जो है हमारे हमारे पास, हेक्टिक प्रोसेसिंग वो भी नहीं है, तो ये हमारे पास इजीली डिलीवर होती है, ठीक है। तो बेसिकली द वर्किंग ऑफ सिमुलेटर इज, सिमुलेटर्स का काम वही होता है असल में, ठीक है।
हाँ, so coming back to the lecture we have, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सब प्लॉट का मैं बोल रहा था। देखो यहाँ पे जो सब प्लॉट का है ग्राफ जो है ना, हाँ इन्होंने कोई ग्राफ लिया है ऐसे ही, सो मैं आपको दिखा दिखा दूंगा ये डिफरेंट कोड से, एक सेकंड, ठीक है। हाँ सी, ठीक है, देखो सी, ये कोड दिख रहा है ना सबको, देखो कितना आसान है। एक्स, आई एम राइटिंग ए वेक्टर एक्स फ्रॉम 0 to 80 एट द स्टेप ऑफ 20, ठीक है। तो फिर मैं यूजर 1 के वैल्यूज लिख रहा हूँ, यूजर 2 के वैल्यूज लिख रहा हूँ, यूजर 3 के वैल्यूज लिख रहा हूँ, और यूजर 4 जो आपका प्रपोज सिस्टम है, या आप यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6 जितनी आपको मर्जी है उतनी यूजर का लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज, देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एंटर, ठीक। सिंटैक्स एरर आ रहा है कहीं पे, क्यों? अच्छा, प्रपोज को इक्वल टू लिखना है, ठीक, ठीक। देखो ये हमारा जो है ना यूजर 1, एक्स का वैल्यू 0, यूजर 1 का वैल्यू वहां पे 0 है, ठीक है। एक्स x1 x2 जो है इसका वैल्यू जो 20 है, 20 पे इसका 12 होगा, 40 पे जब x का वैल्यू 40 होगा इसका 32, ये आपको मुझसे ज्यादा अच्छा आता होगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि हर कोई वैल्यू जो है वो 1 क्रॉस 5 होना चाहिए, एक्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सी, आप एक डिफरेंट वे से भी कर सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस फिगर, सॉरी, यू कैन राइट लाइक दिस फिगर 1, उसके बाद एक फिगर 1 ग्राफिक विंडो 1 क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप इस फिगर 1 में प्लॉट कर रहे हो, छोड़ो मैं इसे लिखता हूँ, प्लॉट एक्स कामा यूजर 1, सी, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन प्लॉट एक्स यूजर 2, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो यूजर 2 को, जैसे हमने अभी किया था। अच्छा, प्लॉट 2D यूज करना पड़ेगा फिर, यहाँ से नहीं चलेगा, प्लॉट 2D यूज करना होगा, या कामा हम यूज करें पहले, एक सेकंड, इसमें देखते हैं, ये इसमें भी मत चलेगा। हम्म, चलेगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए, मतलब आपको सिंबल्स आ गई, ठीक है। इसी तरह यू कैन राइट प्लॉट यूजर 3, इसमें यू कैन यूज प्लस, तो देखो आप, आपको जो प्लॉट फंक्शन है देखो, ठीक है, हाईलाइटेड, ओके। उसके बाद आपका जो प्रपोज सिस्टम है, तो यू कैन राइट योर प्रपोज सिस्टम लाइक दिस, एक्स प्रपोज, ठीक है। और क्या करें, ये चलेगा, हाँ, चला ये एस, ठीक है। तो देखो आपका जो प्रपोज सिस्टम है वो ऐसा है, यहाँ पे जो 20 है, 20 पे आपके जो प्रपोज सिस्टम के वैल्यूज है वो एनहेंसड है, ठीक है, आपका ही सिस्टम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर ये है, यूजर 3 है, यूजर 3 के वैल्यूज आप सेट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके वैल्यूज अच्छे हैं, यहाँ पे आपके वैल्यूज अच्छे हैं, ठीक है। सो यू कैन, दिस इज फॉर दिस, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं,
एनीवेज दैट इज नॉट द बिग डील। हाँ, यहाँ पे भी आप शायद वो मतलब आप ये ग्राफ कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेव इट एज ए पीडीएफ फाइल और एनी अदर फाइल, ठीक है, और जेपीजे फाइल, ठीक है। आप ये यूज सेव कर सकते हो वैसे, ठीक है। सो हाँ, मैं आपको सब प्लॉट का बोल रहा था, तो उसका ये हमने 4 यूजर्स रखे हमने, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड आवर प्रपोज सिस्टम, एंड वी विल प्लॉट ऑल दीज वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो सी, तो सब प्लॉट में हमारा सी वी विल राइट। देखो, हम सब प्लॉट में हमने इसको क्या किया, हमने इसको चार एक मैट्रिक्स बनाई है 2x2, 2x2 की, 2 2 1, 2 2 2, 2 2 1 मीन्स दिस पोर्शन, 2 2 1, ठीक है। यहाँ पे हमने किया 2 2 1 मीन्स दिस, 2x2 की हमने बनाई, तो पहला ये है, 2 ये है, ठीक है। थर्ड वन इज दिस, 2 2 3 इज दिस, एंड 2 2 4 ये वाला है हमारा प्रपोज सिस्टम, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है ना? कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? सबको समझ आया? ऐसे चुप मत हो जाए यार। समझ आ रहा है ना? जी नहीं आया? सर। नहीं आया समझ? सी, जो सब प्लॉट है ना, सब प्लॉट में मैंने क्या बता दिया था, देखो मैंने बता दिया था आपको, जो ग्राफ है, हम ग्राफ क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्लॉट है, हम सी, मुझे आज बहुत पढ़ाना था। तो मैंने आपको बता दिया था, या हम कर सकते हैं, हम दो तरीकों से कर सकते हैं अपना जो हमने काम किया है, फॉर एग्जांपल। तो वो हम कैसे देखें, फॉर एग्जांपल, या तो मैंने आपको जो अभी बता दिया था, हमारे पास जो यूजर 1 है, एक्स शी अपर छुना, एक्स यहाँ से है, तो वाई शी अपर छुना, छुना वाई अपर, अच्छा वायस पे वैल्यूज कड़न, युस यूजर 1 तम सुन ग्राफ आव इथ, यूजर 2 सुन ग्राफ आव इथ, यूजर 3 सुन ग्राफ आव इथ, तो जो हमारा प्रपोज्ड है उसका ग्राफ ऐसे आ गए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, इस तरह का ग्राफ मैटलैब में लाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं होल्ड ऑन फंक्शन। तो साइलैब में ये फीचर है, इनबिल्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें x1 के वैल्यूज है, y1 के वैल्यूज है, मतलब y2 के वैल्यूज है, y3 के वैल्यूज है, वो जो हमारे वैल्यूज है, हम वो एक ही ग्राफ पे स्टडी कर सकते हैं कि हमारे वैल्यूज कितने इम्प्रूव है या इम्प्रूव है कि नहीं है। इतना समझ आ गया ना? ठीक है। जी सर। तो हाँ, ये है एक, दिस इज वन वे। अनदर वे इज यूजिंग सब प्लॉट। सब प्लॉट में हम क्या करते हैं, सब प्लॉट में हम देखो हम सब प्लॉट में कैसे करते हैं, हम सब प्लॉट में करते हैं, सब प्लॉट में हम देखो हमारे पास, हम एक जो हमारा पेज होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह हम एक पेज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने डिवाइड किया फॉर एग्जांपल इसको 2x2 में, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखी 2x2 1, ठीक है, सब प्लॉट 2 2 1, 2 2 1 मीन्स मैंने इसको एक 2x2 में डिवाइड किया है, 2 into 2 मीन्स 4 में मैंने डिवाइड किया है, उसके बाद 1 सिंपल ये वाला है, उसके बाद 2 2 वाला ये है, ठीक है, उसके बाद 3 3 वाला ये है, उसके बाद 4 4 वाला ये है, ठीक है। अब आया समझ सबको? समझ आ गया? जी सर। ठीक है। तो so we'll run it। देखो, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड।
थोड़ा ठीक हो जाए। 1 हम ऐसे ही रखते हैं, 2 को हम ऐसे रखते हैं। थ्री को हम ऐसे रखते हैं। ऐसे। 2 वाला कहाँ गया? 2 वॉल पर हो गया आफ्टर 2। अच्छा, इसको क्या हुआ? 2 में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। वो लिखा था 0 है शायद। So you can see, हम देख सकते हैं। फिर से हो गया। एनीवेज, इसमें जो भी सिंटैक्स एरर होगा हम वो देख लेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो ये जो है ये वाला ग्राफ, उसके बाद ये वाला ग्राफ, उसके बाद ये वाला ग्राफ और उसके बाद ये वाला ग्राफ। अब देख सकते हो खुद ही, यू कैन एनालाइज द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप ये कर सकते हो इसमें, ठीक है। आप देख सकते हो आपके रिजल्ट्स कितने इम्प्रूव है, वो बाकियों से किस तरह डिफरेंट है। आप सारे ग्राफ्स का जो आपको, फॉर एग्जांपल आपको फिर ये जो करना होगा, एंड पे आपको दिखाना होगा कि मैंने कौन कौन से ये स्टडी किए, कौन से रिजल्ट्स मैंने स्टडी किए। तो आपको लास्ट पे एक सारे ग्राफ्स एक ही फिगर पे चाहिए होती है, ठीक है। ये कहीं पे रिक्वायरमेंट भी होती है, आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यू कैन दिस, you can find it and you can save the results, okay। हाँ ये है एक्सपोर्ट, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था, जो ग्राफ है ना ये आप यहाँ से कर सकते हो, सेव टू या एक्सपोर्ट तो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे नाम रख सकते हो कुछ फाइल का, आपको कौन सी इमेज चाहिए, ठीक है। पीडीएफ में चाहिए, गिफ्ट में चाहिए, ठीक है, एनहेंस्ड मेटा फाइल इमेज में चाहिए, या जेपीईजी या पीएनजी में चाहिए, तो आप सेव कर सकते हो। आपको एक इमेज की शक्ल में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपको जो कोई रिसर्च पेपर लिखना होगा या कुछ लिखना होगा तो उसमें आप सीधे इंपोर्ट कर सकते हो, आपके रिजल्ट सीधे आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सर आज के लिए इतना काफी है। तो ठीक है, ये समझ आ गया। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर थक गए। किससे? सर ऊपर से 5 मिनट में नमाज है। अच्छा ठीक है, असल में आपको, मुझे इटरेशन और, चलो प्लॉट्स का हो गया इंशाल्लाह। अब प्लॉट्स में किसी और को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी?
किसी को प्रॉब्लम है प्लॉट्स में तो वो बता सकता है, ठीक है।